Hello class, good morning all of you. Today we are going to start our chapter 3rd, that is General Introduction of Art during Maurya, Shung, Kushan and Gupta period. Okay class, so let's start with Maurya period. The Maurya period is an important period in the history of Indian art and architecture. जो ये मौर्य पीरियड है ये हमारी भारतीय कला और जो वास्तुकला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम था। इस टाइम पे जो फाउंडेशन थी इंडियन आर्ट की, यानी कि इस टाइम पे भारतीय कला की नींव रखी गई थी, जो बाद में गुप्तों के समय में गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण युग के दौरान अपनी ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी। इस समय अशोका एक जो शक्तिशाली राजा था, माइटी किंग था, जिसने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान शासन किया था। ये मौर्य वंश का संस्थापक था। इस समय मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। क्लास, आफ्टर एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट आफ्टर द ड्रेडफुल बैटल ऑफ कलिंगा, जब अशोका ने एक बहुत ही भयानक युद्ध देखा था कलिंगा का, जहाँ पर उसने देखा कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो खो चुके हैं और उन्होंने कुछ लोगों को गुलाम बना लिया गया है। इस ब्लड शेड यानी रक्तपात को देखने के बाद उन्होंने धर्मी जीवन यानी कि जो बुद्ध जी का जो जीवन था, जो बुद्धिस्ट मार्ग था, वो अपनाया और बुद्ध की जो पीस एंड नॉन वायलेंस यानी कि जो शांति और अहिंसा का जो पाठ था उसको दूर दूर तक फैलाने का निर्णय किया। इसके बाद मौर्य काल के कुछ फेमस वर्क हैं, जैसे कि अशोका पिलर। ये जो पिलर हैं वो एक सिंगल स्टोन से बने हुए हैं और इसमें एक ही पत्थर को तराशा गया है, उस पत्थर को कट करके उसे फॉर्म दी गई है, आकार दिया गया है और फिर उसको अच्छे से पॉलिश कर एक फिगर को बनाया गया है। ओके क्लास, इस समय तक अभी तक हमारे पास लगभग 20 अशोका पिलर हैं। इसमें एक आर्ट हिस्टोरियन जो विद्या दहेजा थी, उन्होंने भी कहा है कि ये जो अच्छे से पॉलिश किए हुए जो स्तंभ हैं, ये पानीपुर की राजधानी मौर्यन की राजधानी के पास चूनर में हैं। ये 10 कलर बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। अगर हम इन स्तंभ को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि तो ये ऐसे लगते हैं जैसे कि एक उल्टी घंटी के आकार का हो। इसमें कमल की तरह की आकृति को बनाया गया है, जिसके ऊपर हमें एक शेर के आकार की जैसे शानदार जानवर का एक दृश्य हमें नज़र आता है। ओके, जैसे आप इस फिगर में देख ही रहे हो। ओके क्लास, जो ये अशोका पिलर हैं ये एक मैसेज को शो करते हैं, जैसे कि यूनिटी टू द बुद्धिस्ट मॉन्क, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए एकता का संदेश देता है। जो फेमस अशोका पिलर हैं वो हमें लोरिया नंदगढ़, जो कि बिहार, सांची और सारनाथ में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ फेमस वर्क हैं इस टाइम के, जो है इसमें पहला है लोयन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ। ये है हमारा फेमस स्कल्पचर जो कि पॉलिश सैंडस्टोन से बना हुआ है, यानी चूना पत्थर से बना हुआ है। ये 3rd सेंचुरी BC में हमें मिला, मौर्य पीरियड में अशोका जब अशोका का राज था। और ये अब सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम यानी कि यूपी में इस टाइम ये देखने को मिलता है। ओके क्लास, ये वाराणसी के पास सारनाथ लोयन कैपिटल को सारनाथ लोयन कैपिटल कहा गया। ये सारनाथ जो था इसे बुद्ध द्वारा प्रथम धर्म चक्र के परिवर्तन की स्मृति के रूप में बनाया गया था, मीन्स उसकी याद में बनाया गया था। इस कैपिटल का निर्माण जो ये बनाया गया था, ये मौर्य के जो राजा थे अशोक, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसके कुछ मेन 5 पॉइंट हैं, जैसे कि इसमें ये चट्टान से बना है, जो इसमें शेफ्ट है वो जो चट्टान से बना हुआ है, पर अब वो जो है वो काफ़ी हिस्सों में टूटा हुआ है। इसमें एक नीचे आप देख रहे होंगे कमल की शेप में दिखाया हुआ है, कमल की बेल जो इसका आधार बना हुआ है, मतलब जो ये स्कल्पचर है ये उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, आधार पर एक ड्रम को दिखाया गया है जिसमें क्या किया हुआ है, 4 फिगर्स को ड्रॉ किया हुआ है, जैसे कि लोयन, एलिफेंट, बुल एंड हॉर्स। ठीक है, इन 4 एनिमल को ड्रॉ किया हुआ है।
और ये जो ये ड्रम बनाया गया है ये क्लॉकवाइज पोजीशन में घूम रहा है। इसमें एक और मेन पॉइंट है, इसमें 4 शेरों को दिखाया गया है जो कि एक दूसरे से पीठ मिलाकर बनाए हुए हैं। और ये 4 जो हैं अलग अलग दिशाओं में हैं, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में बनाए गए हैं। और इनको देश के गार्ड यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उस तरह से इनको बनाया गया है, जो कि अपने सामने वाले पैरों के बल पर खड़े हैं, जैसे कि बिल्कुल ही अलर्ट पोजीशन के अंदर इनको बनाया गया है। इसके अलावा जो ये सारनाथ, ये जो लॉयन कैपिटल बना हुआ है जो सारनाथ से मिला है, ये अब एक टूटी हुई हालत में पड़ा हुआ है। पर जो इसमें जो प्रतीक बनाया गया है, यानी जो अशोक चक्कर इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है, ये डार्क ब्लू कलर में बना है और इसका उपयोग अब नेशनल इंडियन फ्लैग में किया जाता है। क्रोनिंग व्हील और जो लोटस बेस है उसको भारत के नेशनल एम्बलम यानी जो हमारा राष्ट्रीय जो हमारा प्रतीक है उसके रूप में अपनाया गया। ओके क्लास, इसके अलावा हमारा सेकंड वर्क है चोरी बेरन यानी यक्षिणी का जो चित्र बनाया हुआ है, ये हमारा स्कल्पचर है चोरी बेरर। ओके, ये भी पॉलिश सैंडस्टोन से बना है, 3rd सेंचुरी का ही है, मौर्य पीरियड में बना था, मौर्य पीरियड से हमें मिला था और जो कि अब पटना म्यूज़ियम बिहार में है। ओके क्लास, इसमें इसका जो थीम है वो है अ लाइफ साइज स्कल्पचर ऑफ अ यक्षिणी होल्डिंग अ चोरी। ठीक है, इसमें एक वुमेन को दिखाया हुआ है जिसने हाथ में चोरी को पकड़ा हुआ है। ओके, ये लाइफ साइज में बनाई हुई है। ठीक है, यह बहुत ही टॉल यानी बहुत लंबी बनाई गई है, इसमें प्रॉपर प्रोपोर्शन का यूज़ किया हुआ है। ओके, इसके जो माथे पे प्रॉपर इसमें ज्वेलरी बनाई गई है और जो इसके गले में जो माला है वो इसकी ब्रेस्ट के ऊपर टिकी हुई है और इसकी जो कमर के ऊपर इसने एक धोती टाइप के कपड़े डाले हुए हैं जो कि जिसके ऊपर लेस और गहने हैं प्लस, और इसके राइट हैंड जो है वो टूटा हुआ है। इसके कानों में भी हमें गहने ज्वेलरी देखने को मिलती है और इसने हैंड में इसने बैंगल्स डाली हुई हैं और इसकी नोज़ जो है वो टूटी हुई है और इसका राइट हैंड भी टूटा हुआ है। और जिसके फेस बनाया हुआ है और जिसकी पूरी बॉडी बनाई हुई है, उसके जो जितने भी जो इसके विभिन्न अंग बनाए गए हैं वो काफ़ी स्मूथली बनाए गए हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। ओके क्लास, ये है आपका मौर्य पीरियड, तो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास, गुड बाय स्टूडेंट।